सुप्रभात दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों, आप लोग अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते जाइएगा। आगे पढ़ते हैं। अपभ्रंश को मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा एवं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के मध्य की कड़ी मानी जाती है। अपभ्रंश शब्द का सबसे प्राचीनतम प्रयोग भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिसमें अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा गया है। अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग आचार्य व्यारी पतंजलि के पूर्ववर्ती ने किया था, जबकि अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। चीनी भाषा परिवार एवं तिब्बती भाषा परिवार को एकाक्षरी परिवार माना जाता है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का अपभ्रंश रूप विद्यमान था, अर्थात आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। मुंडा एवं संथाली भाषा का संबंध ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से है। ब्रजबोली बंगला भाषा का कृत्रिम रूप है। रागडी बोली हरियाणा में बोली जाती है। खसपर्जिया, पछाई, जोहारी, दानपुरिया, अस्कोटी, फल्दकोटी, कोटिया, गंगोला, सिराली आदि कुमाऊनी की उपबोलियां हैं। नागपुरिया, राठी, टेरी, श्रीनगरिया, लोबिया आदि गढ़वाली की उपबोलियां हैं। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना पूर्वी हिंदी उपभाषा की प्रमुख विशेषता है, अर्थात अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियों में कर्ता कारक के चिन्ह ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात राज्य में माना जाता है। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू किया था। खड़ी बोली को मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया, अर्थात मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई शब्द है। भाषा की पूर्णतम इकाई वाक्य है। हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अनुच्छेद 343 के 1 में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। इसे सबसे पुराना प्राकृत कहते हैं। राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 में किया गया था। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं। हिंदी संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी भाषा है। क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा अपभ्रंश है। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम कौरवी है। हाड़ौती एवं दूधाड़ी पूर्वी राजस्थान की बोली है। भोजपुरी भाषा का वर्णन 8वीं अनुसूची में नहीं किया गया है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली ब्रजभाषा है। रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, देहरादून, अंबाला और सहारनपुर में खड़ी बोली अपने ठेठ रूप में दिखाई देती है। अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा था। अमीर खुसरो खड़ी बोली में रचनाएं करते थे। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फारसी भाषा की रचनाओं में मिलता है। हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश मानी जाती है। हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां आती हैं। डॉक्टर हरदेव बारी दक्षिणी हिंदी को पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखते हुए हिंदी की 18 बोलियां मानते हैं, जबकि भोलानाथ तिवारी ताजुबिकी और निमाड़ी को पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखते हुए हिंदी की 19 बोलियां मानते हैं। अपभ्रंश भाषा का काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है।
दोस्तों आगे आप देख सकते हैं कि एक तरफ बॉक्स में अपभ्रंश है और दूसरी साइड आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं। सौरसैनी की आधुनिक भारतीय भाषाएं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती, पहाड़ी, ये सब डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हैं। मागधी की आधुनिक भारतीय भाषाएं बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया हैं। अर्धमागधी की पूर्वी हिंदी, ब्राचड़, सिंधी, महाराष्ट्री, मराठी, पेशाची, लहदा और पंजाबी। ध्यान दें, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी लहदा एवं पंजाबी भाषा की उत्पत्ति क्रमशः किए गए एवं टक अपभ्रंश मानते हैं। हिंदी की प्रमुख बोलियां एवं उनका नामकरण करने वाले विद्वानों के नाम। खड़ी बोली के हैं लल्लू लाल, कौरवी के हैं राहुल सांकृत्यायन, बिहारी के हैं गियरसन जी, राजस्थानी भाषा के हैं गियरसन, ब्रजबोली के हैं ईश्वर चंद्र गुप्त और भोजपुरी के हैं रेमंड, मैथिली के हैं कोलब्रुक, डिंगल के हैं बाकीलाल। दोस्तों आपको ये कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।